नमस्कार दोस्तों प्रतीक ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है सिद्धार्थ बिहार में, जो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके बाजू में इनकी ज़मीन पड़ी हुई थी, वहीं पर ये नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जो ये नाम दे रहे हैं कि अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट कमिंग सून। वो प्रोजेक्ट के साथ साथ ये वहाँ पर कमर्शियल भी लेके आएंगे। तो अब बात ये आती है कि इस प्रोजेक्ट में लोगों को लेना चाहिए या नहीं। मेरा मानना यह है कि आप डिसीजन खुद लें, किसी के कहने पर ना जाएं। मैं जो बता रहा हूं वो सुन लें, समझ लें और उसको अपनी तरफ से भी रिसर्च करके देखें कि क्या लेना ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि इसके बाजू में जो इनका रेडी टू मूव है, यहाँ पे जो भी रेजिडेंट्स हों उनसे आप जरूर डिस्कस करें कि यहाँ पर फ्लैट लेना चाहिए प्रतीक ग्रुप में या नहीं लेना चाहिए। दूसरा, प्रतीक ग्रुप के फेसबुक और यूट्यूब यहाँ वहाँ बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ पर कितने लोग परेशान हैं या खुश हैं, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट ये वाला इनका प्रतीक ग्रांड सिटी, जिसमें कि कार्नेसिया और पियोनिया करके बनाया गया, प्रतीक ग्रांड कार्नेसिया, प्रतीक ग्रांड पियोनिया, तो ये प्रोजेक्ट दोनों कितने डिले हुए हैं ये चीज़ देखने के बाद, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए मायने रखता है कि कितना प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, कितना पैसा उनका फंसा रहेगा, कितने दिन तक, कितने लंबे टाइम तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या ये जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन्वेस्टर्स को एग्जिट होने का मौका देते हैं कि नहीं। प्रतीक ग्रुप ने अपने बिल्डर वायर एग्रीमेंट में लिख के दिया था कि 18 महीने के बाद आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी सेल करना चाहे वो इस फ्लैट को बेच सकता है विदाउट रजिस्ट्री अगर नहीं हो रखी तो। बट आज की डेट में इनकी सोसाइटी के अंदर घुस जाओ तो जगह जगह बोर्ड लगे, होर्डिंग्स लगे दिख जाएंगे जिन पे ये लिखा है ट्रांसफर नॉट अलाउ, सेल परचेज नॉट अलाउड, जिनकी की रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं वो अलाउ ही नहीं है। और 18 महीने का जो क्लॉज था इनका कि 18 महीने के बाद जब आपने एंटर किए, फ्लैट लिया, खरीदा, उसके 18 महीने बाद आप बेच सकते हो, तो वो क्या था और ये क्या है, इन दोनों में आखिर समानता क्यों नहीं है, दोनों अलग अलग कैसे हो गए। इससे ये पता चलता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए तो इसमें लेना ठीक है ही नहीं। कोई भी इन्वेस्टर्स किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट तब करता है जब उसे ये लगता है कि हाँ मुझे इसमें कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा और जब मेरा मन करेगा मैं इससे एग्जिट कर सकता हूँ। बट प्रतीक ग्रुप में ये आपको बाउंड्री है कि आपको एग्जिट नहीं करना है। आप एक तरह से फंस गए, आप निकल नहीं सकते हैं। आप रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री का भी पैसा फंसाएंगे, और रजिस्ट्री का पैसा फंसाने का मतलब ये होता है कि आपका कुछ लॉस हो रहा होता है। बिल्डर को चाहिए कि अगर 5 लाख की रजिस्ट्री हो रही है तो 2-2.5 लाख रुपए में उसका ट्रांसफर करे, ताकि 2-2.5 लाख रुपए का एक इन्वेस्टर को और फायदा हो, रजिस्ट्री वाला पैसा बचे। और अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो फिर किसी भी इन्वेस्टर्स को लेने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई भी मायने नहीं रहता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी इन्वेस्टर को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। और एंड यूजर को यह सोच के लेना चाहिए कि उनके पास सफिशिएंट टाइम है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 14 साल, तब तो लें, वरना इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी ना लें। थैंक यू वेरी मच।